मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश किसी सामान्य गुजरती हवा की तरह नहीं है। यह उस आवाज की प्रतिध्वनि है जो तुम्हारे अस्तित्व के सबसे अंदर जीती है। इसे हल्के में मत लेना। इसे दूसरों के साथ खाली बातचीत की तरह बांटकर व्यर्थ मत कर देना। यह केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि आज स्वर्ग ने तुझे चुना है कि तुम इस चेतना को सुन सको। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूँ, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से, उस नीति से जो तुम्हारे जन्म के साथ ही जुड़ी हुई है। यदि यह आहट किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो बहुत कुछ तहस-नहस हो सकता है। इसलिए यह संदेश गहनता से सुनो और अपने अंदर उसे जगह दो। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अभी सामान्य ही दिखेगी। लोग अपने काम में, चेहरे मुस्कान से भरे, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त। पर भीतर एक सूक्ष्म हलचल है, एक गहरी शारीरिक लहर जो केवल तुम्हारी आत्मा महसूस कर सकती है। 9 लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। यह कोई सामान्य सभा नहीं है। यह एक गुप्त बैठक है जिसकी धुरी तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारी विरासत के इर्द गिर्द घूमती है। वे तुम्हें उस स्थान से हटाने चाहते हैं जिस पर स्वर्ग ने तुम्हें बैठाया है। यह केवल पद या सत्ता का प्रश्न नहीं है। यह तुम्हारी छाप, तुम्हारा प्रभाव, वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है जो तुम्हें जन्म से मिला हुआ है। वे चाहते हैं कि तुम वह सब खो दो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े उद्देश्य के रूप में निर्धारित हुआ है। यह सुनकर तुम्हारे भीतर ठंडक जाएगी, क्योंकि उनमें से कुछ नजदीकी लोग ही हो सकते हैं वे जो घर में आए, तुम्हारे साथ बैठकर खाए, तुम्हारी आंखों में मुस्कुराहट भरकर बोले। पर उनकी मुस्कान के पीछे जो है वह विश्वासघात की एक स्याही है जो धीरे धीरे फैल रही है। वे खुले में तुम्हारे मित्र दिखेंगे, पर अंधेरे में वे तुम्हारी जमीन खींचने की योजना बना रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनकी फुसफुसाहटें, उनकी चालबाजियां, उनके झूठ छुपे रहेंगे, पर वे भूल जाते हैं कि स्वर्ग की निगाह हर सूक्ष्म को भी दर्श कर लेती है। उस अंधेरे में जो कुछ भी उन्होंने सोचा था वह अब पहले ही उजाले में लिखा जा चुका है। उनकी रणनीति सीधे हमले की नहीं है। वे शब्दों को हथियार बनाएंगे। वे तर्क और बहानों की आवरण में सच को मोड़ देंगे। सुनने में वे न्याय की बात करेंगे, पर हर वाक्य में एक ऐसा जाल होगा जो तुम्हें उलझा सके। और जो नेतृत्व करेगा वह चेहरा होगा जिसे तुमने सबसे कम शंका की दृष्टि से देखा होगा। वह चुप, शांत, महीन आवाज वाला व्यक्ति जो महीनों से केवल देख रहा था, सुन रहा था। उसकी ठंडी, नियंत्रित आवाज बाकी सबको उसी दिशा में मोड़ देगी, क्योंकि लोग अक्सर शोर और गुस्से की जगह शांति और ठहराव पर भरोसा कर बैठते हैं। वही सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि उसकी बातें अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर ली जाएंगी। पर मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें सजग करने आया हूँ। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयारी का अवसर देने के लिए है। घबराने से कुछ नहीं मिलेगा, पर बुद्धिमानी से तैयारी करने से सब बदल जाएगा। तुम तुरंत उग्र होकर उनका सामना मत करो। स्वर्ग की योजना यह नहीं कहती। तुम्हें निमन्य और धैर्य के साथ तैयार रहना होगा, ताकि जब उनकी चाल सामने आए तब तुम्हारे पास पहले से ही उत्तर मौजूद हो। यही उनकी हार होगी। उनका विश्वास कि वे चुपके से तुम्हें हटा देंगे तब टूट जाएगा, जब तुम्हारी शांति और समझ उनकी चालों को बेअसर कर देगी। याद रखो, उनकी एकता केवल स्वार्थ के पृष्ठ पर बनाई गई है। जब उन्हें लगेगा कि उनकी योजना काम नहीं कर रही, तो उनमें संदेह और फूट पैदा होगी।
वही फूट तुम्हारी जीत का अवसर है। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, पहले गुप्त बातचीत, फिर औपचारिक लिखित रूप, कुछ दस्तावेज, घोषणा, कोई निर्णय। पर जब वे उस स्तर पर पहुंचेंगे तब तुम पहले से तैयार होगे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें समय से पहले मिला है और समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। उनकी चाल धीमी होगी पर सधी, इसलिए तुम्हें आंखें चौड़ी रखनी होंगी और हर सूक्ष्म संकेत को जानना होगा। यह हमला सिर्फ बाहरी नहीं है, इसके 3 स्तर हैं: भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भौतिक रूप से वे तुम्हें उस स्थान से हटाना चाहते हैं जहां तुम खड़े हो। भावनात्मक रूप से वे तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहेंगे और आध्यात्मिक रूप से वे तुम्हारे उद्देश्य को काटकर अलग करना चाहेंगे। यदि वे सफल हो जाएं, तो गिर्द उन लोगों पर प्रभाव होगा जो तुम्हारे प्रभाव के कारण उठने वाले थे, वे जीवन जिन्हें तुम्हें छूना था। यही कारण है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यह केवल तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह एक व्यापक तरंग का सवाल है जो पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। एक और सत्य है जिसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए: उन 9 में से किसी एक की वफादारी पूरी तरह पक्की नहीं है। उसे दबाव और डर में सहमति दिलवाई गई है, पर उसके भीतर एक हिचक है। वह हिचक तुम्हारी चुपचाप सहायक बन सकती है। वह खुलकर तुम्हारे लिए नहीं खड़े होगा, पर उसकी देरी तुम्हें समय देगी और वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अपने सबूतों को सुरक्षित करना, अपने सहयोगियों को तैयार रखना और उन रिश्तों की रक्षा करना जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, यह सब अभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आधुनिक जीवन में छोटे संकेत आने अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, पर अब तुम्हें वह सूक्ष्म दृष्टि दी जा रही है जो इन संकेतों को पकड़ सके। किसी परिचित की अचानक अलग सी निगाह, कोई सामान्य व्यक्ति की असामान्य चुप्पी, कोई आतिथ्य की कमी, ये सभी भूकंप से पहले के हल्के झटके हैं। जब तुम इन्हें महसूस करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि बैठक पास है। उस क्षण तुम्हें मेरी कही हर बात याद आएगी। 9 से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी शक्ति सीमित है। उनका गठबंधन अस्थायी है, पर तुम्हारा उद्देश्य शाश्वत है और तुम्हारी मौजूदगी उस नीति की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। जब उनकी योजना असफल होगी, तो वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। उनका पतन तुम्हारे उत्थान की शुरुआत बनेगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस धैर्य से इंतजार करना और सही समय पर कदम उठाना। उनकी शुरुआत में जश्न मनाने की आदत, उनकी झूठी जीत की खुशी, वह सब जल्दी ही धूल में बदल जाएगा। तब वे तितर बितर होंगे और तुम अनायास ही ऊपर उठोगे, डरा हुआ नहीं, बल्कि और अधिक सक्षम, अनुभवी और सजग। तुम्हारे परिवार में भी 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुराते थे और अब अपनी लालसा के कारण तुम्हारी विरासत तुम्हारे हाथों से खींचना चाहते हैं। यह सिर्फ धन का सवाल नहीं है, यह उस उद्देश्य की धरोहर भी है जिसे तुमने आगे बढ़ाना था। लोगों की सहायता करना, जीवन बदलना, बीज बोना जो दीर्घकाल तक फल दे। जब किसी ने तेरे विरुद्ध नकली दस्तावेज बनाए, धोखाधड़ी की या किसी अनुमति पत्र को जाली रूप दिया, स्वर्ग ने उन दस्तावेजों पर अपनी छाप छोड़ दी है। वे समझते हैं कि वह चाल छुपी रहेगी, पर ईश्वर के पन्नों पर हर शब्द दर्ज है और वह हर शब्द को उजागर करेगा। महादेव कहते हैं कि मैंने उनके वकीलों की चालबाजियों में भ्रम पैदा कर दिया है, मैंने उनके कागजों को धीमा कर दिया है, मैंने उनकी योजनाओं को अप्रत्याशित मार्गों से उलझा दिया है, ताकि तुम अपना आपा न खो और सही समय पर सही तरह से सफाई दे सको। यह तुम्हें समय देने
देने के लिए है, समय जिससे तुम अपने सबूत जुटाओ, अपने सहयोगियों को सूचित करो और अपने कार्यों को व्यवस्थित करो। यह चेतावनी एक उपहार है, एक आखिरी ढाल जिससे तुम भविष्य के उस संघर्ष को टाल सको जो तुम्हारी ऊर्जा और समय को खा सकता है। अगर तुम समय रहते कार्रवाई करोगे, सुनोगे, प्रार्थना करोगे और वही दरवाजे खोलोगे जिन्हें बोलकर मुझे खोलने के लिए कहा गया है, तो तुम अंतिम मोहर लगने से पहले ही उनकी योजना विफल कर दोगे। महादेव ने तुम्हारे दिल की सच्चाई देखी है, तुमने उदारता दिखाई है, तब भी जब तुम्हारे पास कम था, तुमने क्षमा की है, और इसलिए मैं तुम्हें चुपचाप लूटने नहीं दूंगा। ईश्वर ऐसी सीमाएं बनाते हैं जिन्हें केवल तुम्हारा भय और निश्चय ही पार कर सकते हैं। तुम्हें साहस चाहिए, साहस जो शांत, सूझबूझ वाला और आत्मनियंत्रित है। तुम्हारे लिए संकेत पहले से चल रहे हैं। कुछ छोटे संकेत इतने सूक्ष्म होंगे कि अगर तुम ध्यान न दो तो वे गुजर जाएंगे। पर जब तुम उन्हें पहचानोगे, तब ये संकेत तुम्हारी तैयारी का आधार बनेंगे। पहला संकेत एक छोटी सी गलतफहमी हो सकती है, कोई मेल जो गलत पते पर चला गया, कोई संदेश जो किसी और के हाथ में गया। दूसरा संकेत किसी परिचित की अचानक रिक्तता हो सकती है, वह हमेशा जो हाथ बढ़ाता था अब अचानक गायब हो जाता है। तीसरा संकेत किसी व्यक्ति का असामान्य दयाभाव दिखाकर जानकारी निकालना हो सकता है। केवल शब्दों पर ही नहीं, उनकी आवाज में भी फर्क होगा। एक छोटी सी झिझक, एक घिसी हुई बात जो अब ज्यादा ठंडा लगेगी। इन संकेतों को पहचानो और उनकी तैयारी करो। जब कुछ लोग जश्न मनाएंगे, सोचेगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, उस समय गहरी शांति रखो। वे खुशी में साथ मिलेंगे, पर उनका असली सुख अस्थायी होगा। उनकी योजनाओं को हवा में बिखेर दिया जाएगा। और जब उलटफेर आएगा, वही लोग पहले परिणाम भोगेंगे। बाकी लोग बिखरेंगे, अपनी रक्षा के लिए भागेंगे, और तुम खड़े रहोगे, अडिग, शांत और अब साफ तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार। यह मोड़ तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी परीक्षा का परिणाम नहीं केवल तुम्हारी जीत होगा, बल्कि तुम्हारे प्रभाव से जुड़े जीवनों का भी उद्धार होगा। स्वर्ग ने यह तय कर रखा है कि जो तुम्हें दिया गया है वह तुमसे छीन नहीं लिया जा सकता। फिर भी तुम्हें सजग रहना होगा। केवल ईश्वर पर निर्भरता ही पर्याप्त नहीं, तुम्हारे कर्मों की तैयारी भी आवश्यक है। सत्य की रक्षा के लिए कदम उठाओ जब संकेत स्पष्ट हो, पर पहले सतर्कता और प्रार्थना से अपनी शक्ति संचित करो। घरेलू और कानूनी दस्तावेजों की सुरक्षा करो, अपने मेल, अनुबंध और लेन देन की प्रतियां संभालो, भरोसेमंद लोगों से अपनी चिंता साझा करो। पर यह सब चीख पुकार में मत करो, यह केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुमने भरोसा आजमा कर देखा हो। याद रखो, जब सत्य बाहर आएगा, तब केवल तुम्हें ही नहीं अपितु पूरे परिवार को झटका लगेगा। कुछ लोग सनसनी के बहाव में चिल्लाएंगे, कुछ शोक का बहाना करेंगे, और कुछ की चुप्पी उनके दोष से ज्यादा खतरनाक होगी। पर समय बदलने पर ही सब सही अर्थ में सामने आएगा। उनमें से कुछ पहले ही अपराध बोध का बोझ महसूस कर रहे हैं, कुछ तो कठोर बने हुए हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरह वे बच निकलेंगे। पर महादेव कहते हैं कि उनकी गठजोड़ को संदेह में बदल दिया जाएगा। उनकी योजनाएं फिसलेंगी और सच्चाई का प्रकाश उन पर पड़ेगा। देवदूत उनकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं। और जब भी वे गलती करेंगे, मैं उस गलती से उन्हें उलझाऊंगा ताकि सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो सके। अब तुम क्या करोगे? पहले ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। यह तुम्हारा ढाल और तलवार है। जब तुम्हें निर्देश मिले, तभी स्पष्ट और ठंडे दिमाग से बोलो। अपनी आवाज को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि डर ही वह माध्यम है जिसे वे जगाना चाहते हैं। डर से प्रतिक्रिया करने पर ही
वे सफल होंगे। पर जब तुम शांति के साथ, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनकी योजनाएं अपने आप विफल हो जाएंगी। अपने अंदर की शक्ति पहचानो, यह शक्ति स्वर्ग की ओर से दी गई है। उसे व्यर्थ न होने दो। उसे उन लोगों की चालों के खिलाफ खड़ा करो जो आज तुम्हारी जमीन छीनना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक और गुजारिश करता हूँ, इस संदेश को किसी भी गलत कान के पास मत ले जाना। यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि गलत समझ इसे मोड़कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विश्वास को सावधानी के साथ बांटो, अपने शब्दों को विवेक के साथ चुनो। उन 9 लोगों को देखकर भय नहीं हो, बल्कि उनकी चालों की समझ हो। उनकी चालों में झांककर सच्चाई को पहचानना ही तुम्हारा पहला कदम होगा। जब समय आए, तुम सटीकता से बोलोगे, तुम्हारी बातों में संयम होगा और उनके झूठ के खिलाफ सबूतों की ताकत होगी। महादेव कहते हैं कि मैंने उन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर छपे हुए देखे हैं। मैंने उनके वकीलों की चालों में रुकावटें पैदा कर दी हैं, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारा नाम रोशन नहीं हो जाता। पर तुम भी अपना हिस्सा निभाओ, जागो, देखो, सुनो और सही समय पर कार्य करो। जब यह सब समाप्त होगा, तो पीछे मुड़कर देखोगे कि जो खतरा लगता था वह वास्तव में तुम्हारे लिए उच्चता का द्वार बन गया। उस मोड़ ने तुम्हें मेरे द्वारा तुम पर रखे हुए उस मार्ग के और भी करीब ला दिया है, जिसे तुम पूरा करने वाले हो। अंत में इस संदेश की सबसे बड़ी सीख यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें चुनकर उस पर काफी निवेश किया गया है। तुम्हारा भाग्य 9 लोगों के छोटे से कमरे में तय नहीं हो सकता। तुम स्वर्ग की निगरानी में हो। महादेव की तलवार तुम्हारे चारों ओर है। पर तलवार तब तक उपयोगी नहीं जब तक तुम बुद्धिमानी से अपने कदमों का चुनाव न करो। शांत रहो, ध्यान में रहो, और केवल तभी बोलो जब तुम्हें निर्देश मिले। यही राह तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी, धीरे, स्थिर और अडिग।